और आप देख रहे हैं CCN मंडला। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के तहत पूर्व से स्वीकृत निर्माण कार्यों में गति लाते हुए उन्हें जल्द पूरा कराएं। संबंधित विभाग भी कार्यों में मॉनिटरिंग करे तथा कार्यों की समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए निर्माण एजेंसी को आवश्यक सहयोग प्रदान करे। इसी प्रकार जनमन सहित अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास में कार्यों को भी बारिश के पूर्व पूर्ण करने को सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आवास योजनाओं के कार्यों के लिए जनपद स्तर पर समीक्षा करते हुए कार्यों को पूर्ण कराने के लिए हितग्राही वार योजना तैयार करें। तकनीकी अमला क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करते हुए हितग्राहियों को समुचित मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि पेयजल संबंधी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण करें। जाति प्रमाण पत्र, आधार पंजीयन तथा निर्माण कार्यों पर फोकस करें। विभागीय जांच में लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। बैठक में कलेक्टर आयुष्मान पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र तथा छात्रवृत्ति आदि संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारी TL प्रकरणों की गंभीरता को समझते हुए निर्धारित समय अवधि में तथ्यात्मक जवाब दर्ज करें। प्रकरणों के निराकरण के साथ साथ उनकी ऑनलाइन एंट्री करना भी आवश्यक है। कलेक्टर ने TL प्रकरणों में विभागवार समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का समय सीमा में सकारात्मक रूप से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी विभागों के जिला तथा जनपद स्तर के अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए योजनाओं में प्रगति लाएं। भ्रमण के दौरान विभागीय कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों तथा निर्माण कार्यों की भी मॉनिटरिंग करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पेयजल की उपलब्धता के संबंध में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि जिले के प्रत्येक गांव, टोला तथा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा संबंधित निकाय की संयुक्त जिम्मेदारी है। सभी SDM अपने क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लीड रोल अदा करते हुए PHE तथा संबंधित निकाय द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा करें। कलेक्टर ने कहा कि जिला तथा जनपद स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को प्रभावी बनाएं तथा उनमें प्राप्त होने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने सुधार के लिए विस्तार से समीक्षा करते हुए कार्यों में क्रॉस चेक करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जरूरत के आधार पर ही नवीन नलकूप का खनन करें। खनन के लिए स्थल चयन सावधानी पूर्वक करें। असफल हैंडपंप को सुरक्षित रूप से बंद करें। बोरवेल को खुला न छोड़ें। दिव्यांग बेटी का जज्बा, पैर से लिखकर 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, कलेक्टर ने सम्मान किया। कहते हैं कि जिसका दृढ़ संकल्प अटल और उसके सफलता उसके कदम चूमती है। ऐसा ही किया है मंडला जिले की दिव्यांग बेटी ने, जिसके हाथ नहीं होने पर पैरों से लिखकर 10वीं की परीक्षा को उसने प्रथम श्रेणी में पास किया। छात्रा की सफलता पर कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने खुद छात्रा के ग्राम भीम डोंगरी पहुंची और उसका सम्मान किया। मंडला जिले के प्रतिभागियों की कमी नहीं है, बस जरूरत शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऐसी प्रतिभाओं को समय समय पर प्रोत्साहित करने की है ताकि उनका हुनर निखर सके, अपने प्रदेश व रोशन में उनका हुनर सामने आ सके। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही दिव्यांग प्रतिभा की जो हाथ से नहीं पैर से लिखकर माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर छात्रा ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। वह दिव्यांग बेटी द्रौपदी धुर्वे है। मवई विकास खंड के करौंदा टोला भीम डोंगरी में रहने वाली 60% दिव्यांग है, लेकिन अपनी पढ़ाई में विकलांगता को मात देकर 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली दिव्यांग बालिका द्रौपदी धुर्वे के सामर्थ्य और सम्मान करने कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे ग्राम भीम डोंगरी पहुंची और प्रतिभाशाली छात्रा का सम्मान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही कलेक्टर ने द्रौपदी के अध्ययन के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। हायर सेकेंडरी स्कूल भीम डोंगरी तथा मोतीनाला के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने कहा है कि जीवन को सफल और बेहतर बनाने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। सर, या क्या नाम तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ते तुम यहाँ पर? इस साल कौन सी क्लास पास की हो तुम? कितनी % से? तो तुमको जो पैर से लिखने की आदत है बचपन से लिखती रही हो क्या? और किस गांव के रहने वाले हो? कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? आने आती का है वो स्कूल में? अब तुम 11th में कौन सा विषय लेके अध्ययन करना चाहती हो? और 12th के बाद फिर तुम्हारा रुझान किस तरफ, किस नौकरी की तरफ जाना है?
12वीं के बाद क्या कौन सा कोर्स करोगी? मैं क्या बनना चाहती हूँ? नौकरी में कौन सी नौकरी करना चाहती हूँ? शिक्षक बनना चाहती हूँ, है ना? तो 12वीं के बाद फिर तुम बीएड कर सकती हो या ग्रेजुएशन बाद में बीएड कर सकती हो, ठीक है? और तुमको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो, इसके लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग तत्पर है। आप अपने प्राचार्य महोदय को बता सकती हो किसी भी टाइम, ठीक है? डीओ मैडम भी आ रही है, कभी कलेक्टर मैडम भी आ रही है, ठीक है? बहुत बहुत तुमको शुभकामनाएं। मंडला के एक्सिस बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया। यह घोटाला लगभग 80 लाख का बताया गया, जिसमें 80 लाख का गबन हुआ है। जब बैंक में ऑडिट चल रहा था तब ऑडिट के दौरान 80 लाख का गबन बताया गया है, जिसमें ऑडिट टीम ने ऑडिट के दौरान पकड़ी है। ऑडिट टीम द्वारा सूक्ष्मता से जब जांच पड़ताल की, जिसमें के बाद 80 लाख के गबन का मामला सामने आया। बता दें कि घोटाले के मास्टरमाइंड बैंक प्रबंधक हैं, जिसके साथ कैशियर व सेल्समैन भी हैं। बैंक प्रबंधक, कैशियर व सेल्समैन के खिलाफ मंडला कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस व ऑडिट टीम द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार उनकी जांच की जा रही है। हो सकता है कि इस घोटाले में और भी चेहरे सामने आएं। एक्सिस बैंक मंडला शाखा में पदस्थ ब्रांच मैनेजर गौरव तिवारी, कैशियर विवेक श्रीवास्तव और सेल्स प्रबंधक रोहित दुबे, इन तीनों के ऊपर रवि गौतम, जो कि एक्सिस बैंक के उपाध्यक्ष हैं और क्लस्टर हेड हैं, इनके द्वारा एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है कि इन तीनों के द्वारा मिलकर बैंक से करीब 80 लाख रुपए का गबन किया गया है। और इस संबंध में एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें पुलिस ने धारा 420, 409, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। इसमें इनके द्वारा, बैंक के द्वारा बताया गया है अपने आवेदन में कि इन्होंने उसमें बैंक के कैश में से 80 लाख रुपए की ऑडिट करने पर, जो ऑडिट टीम आई थी उसके द्वारा ऑडिट जब किया गया तो 80 लाख रुपए की कमी पाई गई। आगे जांच करने पर उन्होंने ये देखा कि उसमें उस कमी को बैलेंस करने के लिए इन तीनों आरोपी गणों ने जो 80 लाख रुपए का एक चेक है, जो उन्होंने 2 मई के दिन इसे कोऑपरेटिव बैंक मंडला में 80 लाख रुपए एक चेक के माध्यम से भेजना बताया है। जबकि रवि गौतम का कहना है कि ऐसी कोई राशि की निकासी उस दिन नहीं हुई है और ना ही कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा वो चेक इनको दिया गया है। इस पर अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आगे उसकी विवेचना की जाएगी।
नर्मदा नगरी मंडला में उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा विगत 4 वर्षों से प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत माहेश्मती मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा का आयोजन समिति के तत्वाधान में उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। नगर के व्यास नारायण मंदिर में संकल्प लेकर उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की गई है। परिक्रमा का रात्रि विश्राम घाघा घाघी में हुआ, जहां रात्रि भजन संकीर्तन हुए। उत्तर वाहिनी परिक्रमा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वहीं परिक्रमा वासियों का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। This song remixed by DJ Sahib. हायर सेकेंडरी स्कूल भीम डोंगरी में अध्ययनरत दोनों हाथों से दिव्यांग छात्रा द्रौपदी ध्रुवे, जिसने इस वर्ष की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने पैरों से लिखकर प्रथम श्रेणी में यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने छात्रा और उसके परिजनों से मुलाकात की एवं एक अभिनंदन कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल भीम डोंगरी में आयोजित किया। कार्यक्रम में शिक्षक पदाधिकारियों ने द्रौपदी ध्रुवे की इस विलक्षण प्रतिभा की पढ़ाई के प्रति जुनून और हौसला की सराहना की। द्रौपदी का तिलक बंधन करके अभिनंदन किया गया व शुभकामनाएं भी दी गई हैं। संगठन साथी शिक्षिका ने छात्रा द्रौपदी को वस्त्र भेंट किए हैं, कापियां भेंट की हैं, पेन भेंट किए हैं। विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप पटेल ने बताया कि इस छात्रा का पैर से लिखते देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसकी हैंड राइटिंग भी बहुत ही सुंदर है। वहीं पैर से लिखने की सर्वप्रथम प्रेरणा प्राथमिक स्तर की शिक्षिका चंद्रकला मरकाम से मिली है। तदुपरांत शिक्षिका रजनी तिग्गा का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डीके सिंगौर ने कहा है कि द्रौपदी की पढ़ाई के प्रति गहरी लगन है। ताज्जुब है यह है कि सामान्य विद्यार्थियों की तरह पैरों से उसी की गति लिखने का काम और सुंदर राइटिंग एक साथ कर लेती है। पैरों में मेहंदी भी लगा लेती है, वह पैरों से मेहंदी भी लगा लेती है और रंगोली भी सजा लेती है। जब छात्रा की मंशा शिक्षक बनने की है तो ऐसे में यह आवश्यक है कि छात्रा के हाथ ठीक जब छात्रा की मंशा शिक्षक बनने की है तो उसके हाथ ठीक से काम करें। इसलिए ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने छात्रा के ब्रांडेड बायोनिक आर्टिफिशियल हैंड लगवाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए छात्रा के हाथों में मसल्स पावर आदि का परीक्षण कर उसके फोटो वीडियो कई ब्रांडेड कंपनियों को भेजकर जानकारी इकट्ठी कर रही है और इस महीने के अंत में छात्रा के आर्टिफिशियल हैंड लगाने की संभावना जताई जा रही है। एसोसिएशन का मानना है कि छात्रा अभी कई अपने दैनिक कार्यों के लिए अपने परिजनों पर निर्भर रहती है। आर्टिफिशियल हैंड लग जाने के बाद वह अपने कई नित्य कार्यों को स्वयं कर सकेगी। एसोसिएशन ने जनपद पंचायत मवई के सहयोग से छात्रा के घर पर पानी की टंकी और कमोडयुक्त शौचालय बनाने का भी निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने छात्रा की पढ़ाई आदि के लिए कलेक्टर मंडला डॉक्टर सलोनी सिडाना द्वारा प्रयासों की प्रशंसा की है और छात्र के उज्जवल भविष्य के प्रति आशाएं जगी हैं। छात्रा द्रौपदी ने सभी शिक्षकों के बीच सुंदर लिपि में पैरों से मेहंदी लगाई और वहीं उसने लिखकर भी बताया है। उसकी इस सुंदर राइटिंग को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और छात्रा की प्रशंसा करते नहीं थके। की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास की हो, जानकारी ये है कि पैर से लिख करके किया है। तो टेबल बेंच में बैठ के लिखते हो, कैसे लिखते हो? नीचे जमीन में। टेबल बेंच में नहीं बन सकता। फिर क्लास में पढ़ाई कैसे करते हो? नीचे बैठ के करते हो। बाकी बच्चे टेबल बेंच में बैठते हैं, आप नीचे बैठते हो। तो लिख के दिखा सकते हो, है ना? कोई स्पेशल पेन तो नहीं लगता। तो ये पेन है, ये कॉपी है, दिखाओ लिख के। नीचे बैठ जाओ। हाँ, नीचे बैठ जाओ। पेन ढक्कन खोल लेते हो। हाँ, आवेदन लिख लो। आवेदन लिख। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा, बहुत बिल्कुल जूम करके लो। ये परीक्षा में तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिला था क्या? 3 घंटे के अलावा? क्या बेटा, 3 घंटे के अलावा टाइम मिला? हाँ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, बताते जाओ। लिखने और राइटिंग भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है।
उसको पास में ला। पास में लॉगिन खुल रहा है, राइट हैंड खुल उसका मोबाइल पास में। देखो आप ये देखो कि लाइन के ऊपर है पूरा, ऐसा नहीं है कि लाइन के ऊपर नीचे जा रहा, और अक्षर जो है वो एक से साइज के हैं। अभी कई बच्चे 10वीं होने के लिए। चलिए ठीक है, अब ये बताओ कि परीक्षा में 3 घंटे सबको मिलते, तुमको कितने घंटे मिले थे? कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला था? पर मैं 3 घंटे में कर लिए थे, कोई पेपर है ना, पेपर सबके साथ जमा कर दिए थे। स्पीड अच्छी है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इंग्लिश में भी लिख लेते होंगे ना, ऐसी सब कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब एक ही मतलब। इंग्लिश में लिख लेते हो बेटा? लिख लेती हूँ। अपना नाम लिख के बता दो। हाँ, अपना नाम लिखिए। द्रौपदी। द्रौपदी। क्या बात है बेटा। एक मेहंदी का फूल भी बना देना नीचे, आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हो ना। संत मैडम मेहंदी लाओ। अच्छा, ये एक चीज और बताओ इसमें कि कितनी देर तक ऐसे लगातार लिख सकते हो? परीक्षा में तो 3 घंटे लिखे हो लगातार, ये ऐसी बैठक में, ठीक है, बिना रुके। अच्छा, इस पैर से कुछ करते नहीं, बस उसी पैर से। और क्या क्या कर सकते हो पैर से? रंगोली, पन्ना पलटाना हो तो सब बनता है, पत्ने मोड़ते बनता क्या है, बात है यार, पलटाते बनता, सब बनता है। बहुत बढ़िया। पुस्तक पलटा के दे रहा है। एक ही पन्ना पलटा देगा, एक अभ्यास तो भाई पहले एक पन्ना से पलटा है ना। कोई 9वीं 10वीं में सिखाई गई ऐसा नहीं, पहली से, बचपन से। बहुत बढ़िया। साहब मैडम इधर देखिए ना। नहीं, आप तो उनके हाथ को क्लोज करो, साहब मैडम को मत करो। ये मजा। परफेक्ट। पूरे हाथ में लगा लेते। मेहंदी भी खिसका लेती कौन से? मतलब लगा दी होगी ना वहाँ से मेहंदी। मेहंदी नहीं निकल रही तो खिसका भी रही है, देखो ये कोई गारंटी नहीं है। अद्भुत बेटा, अद्भुत। हाँ, हम पीछे पहुँच के कर दिए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। बहुत और बना लो। द्रौपदी ध्रुवे। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 10वीं तो पास हो गई हो ना? कौन से श्रेणी से पास हुई हो? कौन से डिवीजन पास हुई हो? फर्स्ट डिवीजन पास हुई। हमने सुना है कि आपने जो है परीक्षा पैर से लिख करके दिया है, सही? पैर से लिख लेती हैं? कौन से पैर से लिखते हैं, दाहिना कि बायां? बाएं पैर से लिखते हैं। अच्छा, अभी लिख के दिखा देंगे ना? चलिए ठीक है। मान लो तुमको पानी पीना है, तो ये पानी पी सकते हो गिलास से? क्या पी सकते हो? पी के बताओ कैसे पियोगे? नहीं, बिना किसी के सहारे, खुद के उससे पी सकते हो। नीचे बैठना पड़े, ठीक, नीचे बैठ जाओ। ये रखा है और मैं पानी। बहुत बढ़िया। माने इसमें जो है पानी नहीं गिरा, पानी में गिरा।
बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। लोटा से सुना है कि उठा के पी लेते हैं, ऐसा कुछ लोटा से बनता है कुछ अलग तरीके से कि ऐसा ही पीते हैं? ऐसे ही पीते हैं। अब मान लो कुछ खाना है, खाना खाते होंगे तो कैसे खाते होंगे? अच्छा। और भोजन ऐसे थाली में सब मिला लेते हो? सान लेते हो? नहीं, मम्मी मिलाती है तब खा पाते हैं। अच्छा। और खुद के बल पे उठना है तो उठ जाते हैं? उठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। ये रंगोली वगैरह भी बनाते, हाथ से बनाते हैं? पैर से बनाते हैं। अच्छा। हाथ से और क्या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मेरा हाथ पकड़ो, कोशिश करो, अच्छे से पकड़ो, ताकत लगा, ताकत से पकड़ो, दबा और दबा तो रहे, और दबा। अच्छा। हाथ ऊपर करो, ऐसा करो, कोशिश करो जितना बन सकता है। ऐसा पीछे करो, पीछे हो जाए, मुंह के पास ला, ऊपर उठा, उठा कितना उठता है? कोशिश करो, आपको जितना जितना हो आगे ऐसा करो आगे। हाँ, अच्छा, पीछे मूवमेंट हो रहा है। उस तरफ नहीं है ना कुछ? जन्म से है ऐसा? है ना, जन्म से है। और भाई बहन तुम्हारे स्वस्थ हैं? ठीक है, एकदम माता पिता दोनों ठीक है? तो ये तुमने सुना है कहीं कि आर्टिफिशियल कृत्रिम हाथ जो है वो लग जाते हैं, जो लोग बनाते हैं, बनावटी हाथ भी लग जाते हैं और ऐसे ही फिर चला सकते हैं? सुना है? नहीं सुना? पिक्चर में देखा होगा? नहीं देखा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जो है ये हाथ लग जाए, लगवा लो, है ना? और हो सकता है दोनों हाथ लग जाए तो दोनों हाथ लगवा लो। शुरू में कुछ दिक्कत आती है ना? कोई भी जैसे चश्मा भी जब किसी को पहली बार लगता है तो चश्मा पहनता है तो वो कई बार रख देता है ना? लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो फिर वही चश्मा जो है अच्छा लगने लगता है और उसके बगैर फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे ही हो सकता है तुमको जो अंग लगेगा तो कुछ दिन हो सकता है दिक्कत हो, कहीं गड़े भी, ऐसा भी हो सकता है ना? वजन भी लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा लगने की बात आएगी तो तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। रख लोगे इतना, है ना? आज हम द्रौपदी ध्रुवे के घर आए हुए हैं। हमारे सभी शिक्षक साथी हैं, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की पदाधिकारियों की टीम है। आज द्रौपदी ध्रुवे से हम लोगों ने चर्चा की। जैसा कि सबको मालूम है कि द्रौपदी ध्रुवे अपने एक हाथ तो उसका इस कंडीशन में है, दूसरा हाथ जो है वो है ही नहीं है। इसके बावजूद भी अपने पैरों से 10वीं की परीक्षा पास करके प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले द्रौपदी ध्रुवे को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की ओर से हम सबका ये प्रयास है कि द्रौपदी ध्रुवे जो है उसके बायोनिक आर्टिफिशियल हैंड्स वो एसोसिएशन की तरफ से इसको हम लोग विचार बनाए हुए हैं और जो ब्रांडेड कंपनी है उससे हमारी लगातार बात चल रही है। और यदि ये मेडिकली फिट है रहती है कंपनी के हिसाब से तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसके दोनों हाथ जो है वो बायोनिक आर्टिफिशियल हैंड जो है इसके लग जाए। और इसकी जो मंशा है एक शिक्षक बनने की और ब्लैक बोर्ड में बाकायदा चाक पकड़ करके ये बच्चों को पढ़ा सके, इस सब के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी खर्च आएगा हम सब बहन करके और इस अपनी जीत हार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले। जिसके पास हो खुशी थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस हो बेचारा अपनी बेबसी दे दे। दर्द की पुकार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले।
से कोई तन्हा ना रो